ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कर्मयोग श्लोक संख्या 4। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ दो विषय है। कर्म से विमुख होकर, कर्म से विमुख होकर का मतलब क्या है? कर्म न करने से, कर्म नहीं करने से कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भी हम कर्म फल से बंधित है। वो कैसे? हम समझते हैं कि कर्म, जब कर्म करते हैं फिर कर्म फल मिलता है। अभी यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि कर्म न करने से भी फल मिलता है। उसका मतलब क्या है? हम्म कर्म न करने से भी कर्म फल मिलता है, इसको कैसे समझे? ओके। जैसे कि अभी हम अगर सो रहे हैं तो सोना कर्म है या नहीं है? सोना भी कर्म है। अगर हम सो रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, सोने का कर्म कर रहे हैं। जैसे कहीं जाना है, हम जाते नहीं लेकिन सो जाते हैं, तो फिर हम तभी कर्म कर रहे हैं। अगर कोई रास्ते पे कोई किसी को मार रहा है और हम चुपचाप खड़े होके देख रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना भी कर्म है। कर्म न करने का निर्णय लिया हमने और हम वहीं खड़े होके देख रहे हैं, वो भी कर्म है। तो कर्म करना भी कर्म है, कर्म न करना भी कर्म है। तो कृष्ण ये बता रहे हैं सिर्फ कर्म से विमुख होने से हाँ कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी कर्म फल ही है। वो भी कर्म होता है और उससे कर्म फल मिलता है। तो ये एक विषय है। दूसरा विषय, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अभी ये एक विषय है जो बहुत सारे भक्त थोड़ा कंफ्यूजन में है। भक्ति और वैराग्य के बीच में क्या संबंध है? भक्ति के लिए वैराग्य चाहिए या नहीं चाहिए? हम्म तो ये इस विषयों को हमें समझना चाहिए। बोलते हैं कि
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। जब हम भक्ति करते हैं सहज रूप से, भक्त में वो वो वैराग्य, वैराग्य का जो भाव है वो आ जाता है, वैरागी हो जाता है भक्त। लेकिन इस वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं कम कि हम सब कुछ छोड़ के कहीं अरण्य में चले गए। वैराग्य का मतलब है युक्त वैराग्य। तो दो तरह के वैराग्य है, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य को मरकट वैराग्य बोलते हैं। मरकट, मरकट का मतलब है मंकी। मंकी क्या, मंकी को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूल जाता हूँ मैं। बंदर। बंदर, बंदर, बंदर। बंदर के वैराग्य, बंदर का वैराग्य का मतलब क्या है? कि बंदर कुछ कपड़े नहीं पहनता वो, हाँ, बैरागी नहीं, लेकिन इतने सारे बंदरियों से संबंध रखता है, हाँ, स्त्री बंदरों से। तो सिर्फ कपड़े नहीं पहना उसने इसलिए वो वैरागी नहीं बन गया। इसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। ये आगे जाके कृष्ण अगले श्लोक में बताएंगे कि अगर ऐसे ही बाहरी जो वैराग्य है, वो मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मन में वो इच्छा हम रखते हैं तो वो तो कपट, कापट है, चीटिंग है। तो ये मरकट वैराग्य है, ये असली वैराग्य नहीं है। सिर्फ बाह्य, बाह्य बहिरंग रीति हम बाह्य रीति से सिर्फ वस्तुओं को छोड़ रहे हैं बस, लेकिन अंदर वो जो असली जो वैराग्य है वो पैदा नहीं हुआ है। इसलिए हमें भक्ति में क्या सिखाया जाता है? हमें रूप गोस्वामी सिखाते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? कि जो भी है भौतिक जगत में, जो भी वस्तु है, सब कुछ भगवान का दिया गया है। सब कुछ, सब वस्तुओं को, सब कुछ जो भी है हमारे पास, सबको भगवान की सेवा में लगाओ। इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। उदाहरण, किसी के पास बहुत बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, तो क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाओ। कोई बहुत अच्छी रीति से गाता है, क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाओ। किसी किसी के पास बहुत पैसा है, क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाओ। न कि इसको छोड़ के यहाँ से जाओ कहीं हिमालय में जाओ, नहीं। भक्ति में ऐसे वैराग्य स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं होता है वो। युक्त वैराग्य सब कुछ, सब जो हमारे पास है सबको हम, सब कुछ हमें भगवान की भक्ति में लगानी है। यह है युक्त वैराग्य। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि, बोल रहे कि ये सिर्फ, ये सन्यास, सन्यास का मतलब है वैराग्य। ये सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते लेकिन ये सन्यास का वेश ग्रहण करते हैं। तो कृष्ण यहाँ उनके बारे में बता रहे कि सिर्फ सन्यास का वस्त्र ग्रहण करने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाएगी। हम्म। इसलिए कलयुग में सन्यास वर्जित है, नहीं करना है, नहीं लेना है सन्यास। सिर्फ भक्ति में जो है, जिनको ये युक्त वैराग्य पता है, वो सन्यास ले सकते हैं। लेकिन सन्यास लेने का कुछ जरूरत भी नहीं है, लेकिन कोई लेना चाहता है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तब भी हम युक्त वैराग्य से जी रहे हैं तो हम सन्यासी हैं। सिर्फ हमारा कपड़े का जो रंग है वो सफेद है बस, लेकिन वो युक्त वैराग्य है। हाँ, ऐसे नहीं कि सब छोड़ के हम सन्यासी बन गए और सोच रहे हैं मेरा खाना अगला, अगले खाना कहाँ से आएगा, कौन मेरा देखभाल करेगा, वो मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ तो कोई लोग नहीं है, मेरा रक्षण कौन करेगा।
कोई आके मुझे मार देगा, ये सब जो व्यक्ति ऐसे सोचता है वो सिर्फ संन्यास ग्रहण करने से वो सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा वो। तो कृष्ण यहाँ बता रहे ये सब मार्ग नहीं है सिद्धि पाने के लिए। कर्म न करना या संन्यास ले लेना, दोनों से कुछ फायदा नहीं होगा। कर्म न करने से भी कर्म फल आएगा, और संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो ये कर्म का विधान नहीं है, कर्म को त्यागना विधान नहीं है, या कर्म न करना भी विधान नहीं है। कर्म को त्यागना का मतलब है वैरागी संन्यास, या कर्म न करना अ, वो भी हमारे लिए सही मार्ग नहीं है। तो आगे जाके कृष्ण बताते हैं कि असली कर्म को कैसे देखा जाए। अभी बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ये हम इस भौतिक संसार में हमारा जो असली स्वरूप है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण लक्षण है ये। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। क्या बता रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये इतना डीप है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों, इसका मतलब क्या है? प्रकृति से अर्जित गुण का मतलब क्या है? तीन तरह के गुण हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तो हमें पता है, वो हम 15वें अध्याय से उसका उसके बारे में सुनेंगे ज्यादा। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। अभी जब हम भौतिक शरीर को पाते हैं, फिर उस भौतिक शरीर के साथ, वो भौतिक शरीर ये गुणों से बना हुआ है। हाँ, उसका मतलब है कि कोई सत्व गुण में पैदा होता है, कोई रजोगुण में पैदा होता है, कोई तमोगुण में पैदा होता है। उसका मतलब है एक व्यक्ति में बहुत अधिक प्रमाण में सत्वगुण है, किसी दूसरे व्यक्ति में रजोगुण अधिक प्रमाण में है, किसी तीसरे में तमोगुण। तो अभी हम इन गुणों से बंधित है। जब हम पैदा होते हैं, गुणों के अनुसार, गुणों के प्रकार जो हम, हमारे जो लक्षण है, सब कुछ हम उनसे बंधित है। जैसे कि अगर कोई बहुत ऊंचा है तो वो छोटा नहीं बन सकता, कुब्ज नहीं बन सकता वो, क्योंकि वो गुण है, वो लंबा ही है, लंबा ही रहेगा। कोई काला है तो काला ही रहेगा। कोई दुष्ट है तो वो दुष्ट रहेगा भक्ति करने तक। तो ये गुणों से हम बंधित है। जैसे कोई कुछ भी हो जाए ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर देता है, या कोई कुछ भी कहो उसको उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, या कोई कुछ बात करने से पहले रोना शुरू कर देता है। ये जो भी है हमारे में, जो गुण है हम लोगों में देखते हैं, ये हमारे स्वभाव का कारण है। हम ऐसे स्वभाव पाके जन्म लिए हमने। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अर्जित, प्रकृति से अर्जित गुण। तो प्रकृति से जो गुण हमको मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति ऐसे ही तुमको क्या चाहिए ले लो, तुमको क्या चाहिए ले लो, ऐसे नहीं। हम पिछले जन्म में जो किस तरह का कर्म किया है, किस तरह का सोच था हमारा, क्या चाहिए था हमें, उसके प्रकार हमने क्या कर्म किया, उसके हिसाब से हम अगले जन्म में एक शरीर, एक प्रकृति को पाते हैं। अभी उस प्रकृति प्रकृति हमारे ऊपर नियंत्रण करती है। हम प्रकृति से नियंत्रित है पूर्ण रीति से, 100%। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते,
तब तक हम प्रकृति के गुणों से बंधित थे। जैसे कि कठपुतली, हाथ पांव सब कुछ बंधा गया है। और अगर कोई हाथ उठा के मार रहा है, वो प्रकृति के कारण है। वो आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति के कारण वो जो रजोगुण है उसमें, वो उसको मारने पे मजबूर कर रहा है। तो ये सब गुणों से गुण, ये भौतिक गुण कर रहे, ये सब कार्य जो हम देख रहे, सब कुछ, और व्यक्ति वो आत्मा नहीं कर रहा है, गुण करवा रहे हैं। इसलिए हम बंधित है। तो वो ऐसे कठपुतली, हाथ ऊपर खींचा, हाथ का जो रस्सी है, तो हाथ ऊपर आ जाता है। हाँ, पाँव का रस्सी ऊपर खींचा तो पाँव ऊपर आ जाता है। ऐसे हमारा परिस्थिति है। भक्ति में आने से पहले ऐसे परिस्थिति है हमारा। तो प्रकृति तो हर समय खींचती रहती है। पाए खींचती है, कहाँ ये वो से कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ऐसे नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रकृति का गुण है, स्वभाव है। तो इसलिए बोल रहे हैं, विवश होकर कर्म करना पड़ता है, विवश होकर। तो इसलिए हमको इस श्लोक को हर समय हर क्षण याद रखना है। जैसे क्या होता है कि कोई आके कुछ बोल देता है हमको, उससे हमें दुख पहुंचता है, और हम सोचते हैं इसने ऐसे क्यों बताया है, बोल दिया मेरे ऊपर, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो इसको कितना चाहता हूँ और ये आके ऐसे बोल गया। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग दुखित होते हैं, कुछ लोग बात करना छोड़ देते हैं, जो भी हमारा हमारा जो प्रतिक्रिया है। लेकिन हमको समझना है कि वो जो भी व्यक्ति आके हमसे किया, चिल्लाया, ये किया वो किया, जो भी किया, वो प्रकृति के वश में होकर, अ, विवश विवश वो किया, उसने किया ऐसे विवश, वो एस्केप नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता उससे, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तब जब कोई कुछ काम ऐसे कर रहा है जो जिससे हमें दुख पहुंच रहा है, हमको देखना है, अरे ये तो प्रकृति के नियंत्रण में है और विवश होकर ऐसे कर रहा है, माफ कर दूंगा मैं इसको। अगर मैं भक्त हूँ, तो कोई भक्त नहीं है, वो आके ऐसे मेरे से व्यवहार करता है, तो मुझे उसे देख के कहना है कि नहीं नहीं, ये तो प्रकृति के गुणों से बंधित विवश होकर ऐसे कर रहा है, इसको मैं इसे गंभीर सीरियसली नहीं लूंगा मैं, ठीक है माफ कर दूंगा। ये भक्त का दृष्टिकोण है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हम भी अभक्तों की तरह ही व्यवहार करते हैं, वो आके मेरे ऊपर चिल्लाया, मैं भी चिल्लाऊंगा, तो क्या अंतर हुआ फिर भक्त और अभक्त के बीच में। तो हमको इसे देखना है कि अरे वो आके कुछ किया उसने, वो तो प्रकृति के गुणों के कारण है, वो उसने नहीं किया, वो आत्मा ने नहीं किया उसको, प्रकृति ने करवाया उसको। क्यों करवाया प्रकृति ने ऐसे? उसके कर्म फल ऐसे थे, उसका स्वभाव ऐसा था। फिर हम किसी से गुस्सा नहीं करेंगे, दुखित नहीं होंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्रोधित नहीं होंगे, कुछ भी नेगेटिव इमोशन हमारे में दिखेगा ही नहीं। बहुत शांत हो जाएंगे हम, सब संबंधों को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे अगर ये एक विषय हम याद रखेंगे तो। लेकिन हम जब क्लास में हैं, वो तभी हमको ये विषय याद रहता है। फिर जैसे प्रैक्टिकल असली जीवन में हम उतरते हैं और सिचुएशन फेस करते हैं, तो तुरंत
भूल जाते हैं। ए कैसे ऐसे बोल सकता है मेरे ऊपर, ए वो भूल जाते हैं। तो इसलिए हम सबको क्या करना है, मैं पहले भी मैंने शायद शायद बताया, एक पेपर लीजिए। पेपर के ऊपर हमको जो विषय बहुत कष्ट दे रहा है, और उसका परिहार, ऐसे कि ये व्यक्ति मेरे से बुरा व्यवहार कर रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत दुखित हूँ, उसका परिहार क्या है? वो तो प्रकृति उसको उससे करवा रही है। हाँ, मुझे इससे प्रभावित नहीं होना है, बस इसको लिख के हर, जैसे हम आ, आईना है, नहीं तो किचन है, जहाँ भी हम ज्यादा टाइम बिताते हैं वहां इसको चिपका दीजिए और इसको पढ़ते रहिए। फिर वो दिमाग में बैठेगा, और जब ऐसे सिचुएशन आएगा तो फिर हम तुरंत उसको याद करेंगे, ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रकृति के कारण हो रहा है, नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं करूँ, मैं दुखित नहीं हूँ। तो विवश होकर कर्म करना पड़ता है, सो हर एक व्यक्ति विवश होकर कर्म कर रहा है, और कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कोई भी एक क्षण के लिए भी हम कर्म न करके नहीं रह सकते, ये बिना हम नहीं रह सकते, कोई भी हो। जैसे मैंने कहा कि जो तमोगुण में है वो सोता है, सोना ही उसका कर्म है। जो रजोगुणी है उसको एक क्षण कहीं बैठ नहीं सकता, वो शांति से, उसको बोलो जपमाला लो, भगवान का नाम लो, 10 सेकेंड लेगा, फिर इधर उधर देखेगा, क्या करूं मैं अभी, जब करो, अरे नहीं 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 बाबा, नहीं हो सकता मेरे से, मुझे कुछ काम दो मैं करूंगा। हाँ, लेकिन ये जब जब एक जगह पे बैठ के ये सब मेरे से नहीं होता है, रजोगुण। तो जो गुण हमने पाया है उसके प्रकार हम जीते हैं। इसलिए क्या होता है ना, घर में अगर एक रजोगुणी है, एक सतुगुणी है, एक तमोगुणी है, तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हर एक का अलग अलग स्वभाव है। इसलिए पहले जो शादी करते थे ना, वो कुंडली को देखते थे। कुंडली का उद्देश्य क्या है कि जो एक ही तरह का स्वभाव है, ऐसे पति पत्नी अगर उनका ऐसे पुरुष स्त्री का विवाह होती है तो फिर उनके घर में शांति रहती है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा पे जा रहे हैं। हाँ, नहीं तो एक लेफ्ट जाना चाहता है, दूसरे राइट जाना चाहती है, और फिर युद्ध घर में, कुरुक्षेत्र। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय है वैदिक शास्त्र में, ये सब उन्होंने ये सब देख के, ये सब जो हमारे जीने की रीति नीति है, सब कुछ उन्होंने उसके हिसाब से किया गया है हमारे लिए। तो इसको भूलिए मत, जब हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे तो याद रखिए वो व्यक्ति विवश होकर कर्म कर रहा है, वो जो भी कर रहा है। और मुझे तो ये ज्ञान पता है, उसको पता नहीं है, तो माफ करना मेरा जिम्मेदारी है। हाँ, अगर मुझे ज्यादा ज्ञान है मेरे पास तो उसका मुझे उपयोग करना है, और मुझे माफ कर देना चाहिए इसको। तो ये बहुत बहुत मुख्य विषय है। इसलिए यहाँ एक श्लोक प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे है उन्होंने, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोत पठेत् तथो यदि यत्र क्व वा भद्रम बोधमुष्य किम को वार्ता आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं।
अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए का मतलब क्या है कि हम अगर हमारे कर्म न करेंगे फिर भी हम भक्ति को हम अपनाएंगे। हाँ, और भक्ति में ही रहेंगे। उसके लिए तो हमें परिशुद्ध होना होगा। हाँ, नहीं ये बहुत ऊंची विषय है, बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम यही समझे तो काफी है कि हम जब लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो लोग जो करते हैं उससे आप बाधित मत होइए, प्रभावित मत होइए, दुखित मत होइए। वो जो भी हो रहा है आपका कर्म फल है, और वो प्रकृति करवा रही है, आपको सन्निवेश वो सिचुएशन में डाल रही है, और दूसरा व्यक्ति को ऐसे आ, उससे बुलवा रही है। तो सब प्रकृति करवा रही है, हम सिर्फ वहां पुतले हैं, कठपुतले, बस कठपुतली के जैसा हम है, को याद रखिए। और किसी संबंध से, किसी व्यक्ति से द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा ये सब छोड़ दीजिए, और जीवन को बहुत शांति से बिताइए। इसको अगर हम अप्लाई कर सकते हैं जीवन में तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा हमारे जीवन में, बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो 9 बज गए तो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। अगले गुरुवार को तो क्लास नहीं रहेगा क्योंकि नरसिम्हा चतुर्दशी है। सब से विनती है आप मंदिर में आए, और शेषाद्रिपुरम टेम्पल में, माता जी तुमकुर में तो तुमकुर में प्रोग्राम में अटेंड कीजिए। और भगवान की सेवा में लगिए। अगर किसी को इस विषय के ऊपर कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हम्म। सब की समझ